everyone. Thank you. You have given me this opportunity to speak in front of you. This is Tanu and she is Naina. We are studying 9th class in Genetic Public School. जैसे कि अब एडमिशन टाइम चलने वाला है तो बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा रहता है। हमारे सराउंडिंग में इतने सारे स्कूल्स हैं तो वो सोच नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो हम अपने स्कूल की कुछ क्वालिटीज़ बताना चाहेंगे। नैना, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2014 में हमारा स्कूल ओपन हुआ था और तभी से एक्स्ट्रा क्लास जारी करा दी गई थी। और आप सभी जानते हैं कि संडे में एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं, लेकिन मैं अपने सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि संडे की एक्स्ट्रा क्लास से पहले हमें पूजा का एक शुभ मौका प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जो डाउट्स हमारे पीरियड्स में रह जाते हैं सर उसको क्लियर करते हैं, बल्कि डाउट्स नहीं, अगर एक हम क्वेश्चन को 3-4 बारी करेंगे वो हमें रट जाएगा, पर रटने से कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें किसी दूसरी बुक में से क्वेश्चन दे दिया गया तो हम उसमें अटक जाएंगे, पर सर हमारा उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम क्वेश्चन कर लेंगे 1-2 बार रटने के बाद, लेकिन जब हमें कुछ दूसरी बुक में से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमसे वो नहीं होगा, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। जैसे कि हमारा 2014 में स्कूल ओपन हुआ था तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, बाहर जाके बस वो एक जैसे बोलते हैं ना एक कुएं के मेंढक की तरह बस वैसे ही रह जाता है। पर हमारे स्कूल ने ये कर दिखाया है कि जैसे मैं यहाँ पे इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, अब मैं कहीं भी एनीवेयर कहीं भी मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। सर ने ये मुझे इतना काबिल बनाया है। और जो अगर हम अपना कॉन्फिडेंट बाहर जाके नहीं दिखाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम 2 बच्चे में ये सोचेंगे कि मैं बेस्ट हूँ। अगर हम भीड़ में जाके देखेंगे ना इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं हमारे, बहुत सारे। आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। सर उनके साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सभी के साथ करते हैं, लेकिन 10th क्लास के बोर्ड हैं और उनके पेपर नज़दीक आने वाले हैं तो सर उनके साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं 10th क्लास को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, बिकॉज सर उनके साथ में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर वो 100% नहीं दे सकते तो 50% तो प्लीज़ दीजिए, बिकॉज सर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि 10th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है 6 बजे से 9 बजे तक। और कल सर ने कॉन्सेप्ट एक करवाया था ट्रिग्नोमेट्री का, और जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है वो कैसे कर पाएगा। सर ने कल इतनी अच्छी क्लास ली, क्लास 10th की बहुत अच्छी। एक्स्ट्रा क्लास तो बेनिफिशियल ही होती है, बट अगर हम उसको ध्यान दें। सैटरडे, आप सभी जानते हैं कि सैटरडे में होता है हमारा सुबह में योगा क्लास होने के बाद छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, डांस एक्सेट्रा। गलती सबसे होती है, गलती कोई नहीं, गलती किससे नहीं होती, पर जो गलती से नहीं सीखता। गलती किससे नहीं होती, गलती हर किसी से होती है, लेकिन हमें उस गलती से सीखना चाहिए, ना कि वापस उसी गलती को दोहराना चाहिए। आपने एक बार गलती कर दी, कोई बात नहीं, आपकी जायज़ है, चलो कोई बात नहीं, पहली बार में था कर दिया, लेकिन अगर आप दोबारा में वही कर रहे हो तो वो गलत है। गलती करना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे सीखना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उससे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई उनसे लड़ जाता है और कोई ऐसे हट जाता है। हाँ। सर हमारे साथ इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि मैं क्लास 10th में आने वाली हूँ और जो क्लास 9th है वो उसका सारा बेसिक है। अगर हमें क्लास 9th में मैंने अगर मेहनत नहीं की, पहले हम 8वीं तक क्या करते थे, हम रट्टा मारते थे। जब मैं क्लास 9th में आई तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उस समय कुछ रट्टे मारने का कोई वो नहीं था। जैसे क्लास 9th में आई, हमें हमें सिलेबस करना था अपना, मीन्स जैसे ही हम 9th क्लास में आए हमें पता चला कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने से कुछ होगा। जब हम उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से करेंगे तभी हमारा कुछ हो सकेगा। 8th क्लास तक रट्टा मारा चलता है, लेकिन 9th क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 9th क्लास में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो 10th में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 9th क्लास का बेस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सब के लिए।
हम कम से कम सर इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, हम कम से कम सर को अपना 50-60% तो सर को दे सकते हैं। हम सब ये बोलते हैं कि हम 90% लाएंगे, जब रिज़ल्ट आता है तो सभी 50-60 पे अटक जाता है, क्योंकि सब ये सोच लेते हैं ना कि हमारे 60-90% आएंगे। पर आप ये नहीं सोचते कि इतने सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे। आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं अब अपने सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इतना अच्छा मौका सर ने हमें प्रदान किया बोलने के लिए। थैंक यू सर। ऐसा अब हम कहीं पे भी जाकर बोल सकते हैं, हम हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज़ हमारे सर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं 9th क्लास में सर को कुछ करके दिखाऊँ। मैं मेहनत करना अब मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि ताकि सर हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं, वो गलत होगा कि सर हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं और हम बिल्कुल भी मेहनत ना करें, बहुत गलत होगा। इसलिए मैं अब मेहनत करना स्टार्ट करूँगी। आप सभी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी मेहनत करें और ऐसे आगे बढ़ते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू।